Hi students, welcome back in my YouTube channel English Galaxy. Today's proverb is like priest like the disciple, means अंधा गुरु तो बहरा चेला. So students, we have completed 3 parts of speech: noun, pronoun and verb, and today we are going to complete adjective. So let's begin with the definition of adjective. So students, adjective को हिंदी में कहते हैं विशेषण, और विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोषों के बारे में बताते हैं. As given in the definition, the words that are used to qualify a noun or a pronoun are called adjective. Means ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम adjective कहते हैं. For example, राधा इज एन ऑनेस्ट गर्ल. राधा एक होशियार लड़की है. इस सेंटेंस में नाउन है हमारा राधा एंड गर्ल, और उस नाउन की विशेषता बता रहा है ये वर्ड ऑनेस्ट. ओके, राधा कैसी लड़की है? ऑनेस्ट. तो ये हमारा एडजेक्टिव होगा. इन द नेक्स्ट एग्जांपल, द सोल्जर्स आर ब्रेव. सिपाही बहादुर हैं. सिपाही कैसे हैं? बहादुर. तो इस सेंटेंस में सोल्जर्स आपका नाउन है एंड सोल्जर्स को क्वालिफाई कर रहा है ब्रेव, तो ये एडजेक्टिव होगा. इन द नेक्स्ट एग्जांपल, दे आर सिंसियर इन देयर वर्क. वो अपने काम में ईमानदार हैं. इसमें दे आपका प्रोनाउन है और सिंसियर मीन्स ईमानदार या निष्कपट. वो अपने काम में कैसे हैं? ईमानदार हैं. तो ये सिंसियर आपका एडजेक्टिव हो जाएगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. नाउ कमिंग टू द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. So there are many kinds of adjectives. We will complete them one by one. First, proper adjectives. Proper adjective को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण. ऐसे विशेषण या adjectives जो कि किसी प्रॉपर नाउन से बने होते हैं उन्हें हम प्रॉपर adjectives बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हॉकी इज एन इंडियन गेम. हॉकी एक भारतीय गेम है. इस सेंटेंस में इंडियन आपका एडजेक्टिव होगा. क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन इंडिया से बना हुआ है, इंडियन. ओके, इन द नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज़ अ रशियन वर्कर. वह एक रशियन वर्कर है, जिसमें ये रशियन आपका एडजेक्टिव होगा जो कि रसिया से बना हुआ है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण, और इसी को हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं. और इसमें ऐसे विशेषण आते हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोषों के बारे में बताते हैं, जैसे कि ब्रेव, ऑनेस्ट, गुड, ब्लैक, लॉन्ग एक्सेट्रा. कमिंग टू द एग्जाम्पल, ही इज़ अ टॉल स्टूडेंट. वह एक लंबा विद्यार्थी है. तो स्टूडेंट आपका नाउन है और उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है टॉल, तो ये आपका एडजेक्टिव होगा. कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज अ रेड पेन. इस सेंटेंस में पेन नाउन है और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है रेड, कि यह एक लाल पेन है. यह कैसा पेन है? लाल. नाउ कमिंग टू द थर्ड, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव इसको हम हिंदी में कहते हैं परिमाणात्मक विशेषण. मीन्स इसमें ऐसे विशेषण आते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन की मात्रा को मेज़र करते हैं. ओके, और ये जो है आपके अनकाउंटेबल नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, द बेबी हैड ड्रंक मच मिल्क. बच्चे ने बहुत सारा दूध पिया था. तो इस सेंटेंस में नाउन है हमारा मिल्क, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, और उसको क्वालिफाई कर रहा है मच. तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि मच, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, लिटिल, इनफ, नो, जिनके द्वारा हम उनकी पहचान कर सकते हैं. वन मोर एग्जांपल, यू हैव इनफ एक्सपीरियंस. आपको पर्याप्त एक्सपीरियंस, अनुभव है. इस सेंटेंस में एक्सपीरियंस हमारा नाउन है और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इनफ. ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट,
न्यूमरल एडजेक्टिव्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स को हम हिंदी में कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। इससे नाउन या प्रोनाउन की संख्या का पता चलता है। ओके, तो इस प्रकार के एडजेक्टिव्स में डेफिनिट न्यूमरल जो होते हैं, कॉर्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीपल, जितने भी नंबर होते हैं सारे इसी में आते हैं और इसका यूज़ हम काउंटेबल नाउन में करते हैं। इसमें दिए गए कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपके काउंटेबल नाउन में नाउन्स के साथ यूज होते हैं, जैसे कि मैनी, ए नंबर ऑफ, फ्यू, सम, इनफ, वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड, सिंगल, डबल। ओके, सो नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल, ही इज़ द फर्स्ट बॉय इन द क्लास, वह क्लास का पहला लड़का है। इस सेंटेंस में बॉय आपका नाउन है और उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है फर्स्ट। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सम बॉयज आर रीडिंग, कुछ लड़के पढ़ रहे हैं। इस सेंटेंस में बॉयज आपका नाउन है जिसको क्वालिफाई कर रहा है सम। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। तो स्टूडेंट्स आपका नाउन है और स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर रहा है मैनी। So students, you have noticed that in all these three examples, numeral adjectives come before countable noun. Okay. Now coming to the next point. Demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives को हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण, और ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी दूर या पास की वस्तु या व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं। और इसमें हम यूज कर सकते हैं दिस का, दैट का, दीज का, दोज का, सर्टेन, अदर और एनी का। ओके, फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज़ रेड। मान लीजिए आप हाथ में एक पेन लिए हुए हैं तो उसको आप इंडिकेट करते हुए कहते हैं दिस पेन इज़ रेड, यह पेन लाल है। इसमें पेन आपका नाउन है और इस पेन को क्वालिफाई कर रहा है दिस। ओके, दिस का यूज पास की चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है और दैट का यूज दूर की चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। ओके, एंड दीज, दिस का प्लूरल होता है और दोज दैट का प्लूरल होता है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दीज बॉयज आर गुड, ये लड़के अच्छे हैं। इसमें ये दीज आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ओके, नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को बोलते हैं विभाग सूचक विशेषण, और ये ऐसे विशेषण होते हैं जब दो या दो में से प्रत्येक की बात करनी हो। ओके, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय हैज कम, प्रत्येक लड़का आया है। तो इस सेंटेंस में बॉय नाउन है जिसको क्वालिफाई कर रहा है ईच। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरी गर्ल ऑफ द क्लास इज इंटेलिजेंट। सो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स आए हुए हैं, एक तो एवरी जो कि गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, एंड इंटेलिजेंट जो कि एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आइदर बॉय कैन डू द सम, कोई भी लड़का ये सम सवाल कर सकता है। इसमें बॉय आपका नाउन है जिसको क्वालिफाई कर रहा है आइदर। ओके, कमिंग टू द सेवेंथ पॉइंट, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक विशेषण। ओके, और इन विशेषण का यूज पजेशन या ऑनरशिप को शो करने के लिए किया जाता है, जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर। ओके, कमिंग टू द एग्जाम्पल, इट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। इस सेंटेंस में बुक आपका नाउन है एंड माई पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज पेन इज रेड बट योर पेन इज ब्लैक। इसमें ये पेन आपका नाउन है और इस पेन को क्वालिफाई कर रहा है हिज, एंड इसमें ये योर आपका फिर से एक एडजेक्टिव है जो कि पेन को क्वालिफाई कर रहा है। ओके, और इसमें ये रेड और ब्लैक ये भी आपके क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं। नाउ कमिंग टू द एट्थ पॉइंट, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव को बोलते हैं बलाघात सूचक विशेषण। मतलब जब किसी चीज़ पर हमें जोर डालना हो
तो हमें एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का यूज करना होता है किसी चीज़ पर, वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ हिम विद माई ओन आइज। इसमें आइज आपका नाउन है, मैंने उसे अपनी आँखों से देखा। ओके, इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द वेरी बॉय हु हैज़ डन इट। ये वही लड़का है जिसने ये किया है। ओके, सो इस सेंटेंस में वेरी आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है जो कि लड़के पर जोर डाल रहा है, ये वही लड़का है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। और प्रश्नवाचक विशेषण बनाने के लिए हम कुछ क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि हुज, व्हाट, विच। ओके, फॉर एग्जाम्पल, विच पेन इज द बेस्ट। कौन सा पेन बेस्ट है। इसमें पेन आपका नाउन है जिसको क्वालिफाई कर रहा है विच। ओके, हुज हाउस इज दिस। ये किसका घर है। इसमें हाउस आपका नाउन है जिसको क्वालिफाई कर रहा है हुज। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट टाइप ऑफ टीवी डू यू वांट टू बाय। आप किस प्रकार की टीवी खरीदना चाहते हैं। इसमें टीवी आपका नाउन है एंड व्हाट आपका एडजेक्टिव है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक विशेषण। तो जब हमारे सेंटेंसेस में जब किसी स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है, इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है, तो हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स को हम व्हाट और हाउ के द्वारा शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ फाइन डे, कितना अच्छा दिन है। व्हाट एन आइडिया, कितना बढ़िया विचार है। एंड लास्ट एग्जाम्पल, हाउ डिलीशियस द फूड इज, कितना टेस्टी स्वादिष्ट खाना है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed the adjective and its types. Now come to the new words. First word is renounce. Renounce, this is a verb. इसका मतलब होता है resign, त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड एक्सीड। एक्सीड मीन्स होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट, दिस इज ऑल्सो अ वर्ब। नेक्स्ट एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस इसको बोलते हैं बिटर, दिस इज एन एडजेक्टिव एंड हिंदी में इसको कहेंगे झुंझलाहट या घिनौना भी होता है इसी का मतलब। नेक्स्ट एनाइलेट। एनाइलेट दिस इज अ वर्ब एंड इसे कहेंगे सर्वनाश होना, विनाश होना, और इंग्लिश में इसे कहेंगे डिस्ट्रॉय और रूइन। एंड लास्ट वर्ड बिगाइल। बिगाइल दिस इज ऑल्सो अ वर्ब जिसका मतलब होता है डिसीव, धोखा देना। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द वीडियो ऑन एडजेक्टिव एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन go to the comment box and comment me. Thanks for watching.